सफलता के बाद मिलती है प्रशंसा, ढेर सारी प्रशंसा। और यही प्रशंसा मिल रही थी टीम इंडिया को जब उन्होंने 70 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की जमीन पर हरा दिया। करोड़ों इंडियन फैंस और लेजेंडरी प्लेयर्स भी इंडिया को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। और ये हो भी क्यों ना, पहली ऐसी टीम जिसने ऑसीज को उन्हीं की जमीन पर पहली बार एक टेस्ट सीरीज में हराया था। और इसके बाद विराट कोहली को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन माना जाने लगा। जब 2014 में ऑस्ट्रेलिया से हार मिलने के बाद और टीम इंडिया की नंबर 7 से नंबर 1 रैंकिंग तक लेके जाने वाला इतना मुश्किल सफर ये सिर्फ विराट कोहली ने तय करके दिखाया था। वो टेस्ट सीरीज जो कई लोगों के लिए मेमोरेबल तो बनी, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं बल्कि एक नेगेटिव वे में भी। वो कहते हैं ना, सक्सेस ऑल्सो कम्स विद अ जेलसी। और यही हो रहा था टीम इंडिया के साथ। जहां लाखों इंडियन फैंस और कमेंटेटर्स टीम इंडिया को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, वहीं कई लोग इस जीत को एक तुक्का बता रहे थे। एज उनका मानना ये था कि ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी प्लेयर्स स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया थोड़ी वीक पड़ गई, जिस वजह से वो टेस्ट सीरीज इंडिया के लिए जीतना काफी ज्यादा आसान हो गया था। लेकिन इंडिया अपने इस अपमान का बदला ऑसी से 2 साल बाद दोबारा लेने वाली थी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के उस ग्राउंड पर जहाँ पर ये बोला जाता था कि ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पर हराना इम्पॉसिबल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020। मार्च 2018 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैंक्रॉफ्ट को सैंड पेपर स्कैंडल की वजह से ऑस्ट्रेलियन बोर्ड 1 साल के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर देती है, जिसकी वजह से डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ 2018 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हिस्सा नहीं थे। और जब टीम इंडिया बीजीटी सीरीज 2018 में जीत जाती है तो काफी एक्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स और जर्नलिस्ट इंडिया की इस जीत को एक तुक्का बता रहे थे। फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर वकार यूनिस का ये कहना था कि इंडिया एक वीक ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ ये मैच सीरीज जीती थी। जरा सोच कर देखो, जिस टीम ने इतनी मेहनत करके वो मैच सीरीज जीत कर एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट किया, उस जीत की इस तरीके से बेइज्जती करना काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। उस टाइम तक इंडियन टीम की तरफ से तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन फिर आता है साल 2020। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, और इसी के साथ क्रिकेट की दुनिया में भी लॉकडाउन लग गया था। पूरी दुनिया में सारे क्रिकेट के मैचेस या तो कैंसिल हो गए थे या फिर पोस्टपोन्ड। लेकिन साल के खत्म होते होते क्रिकेट पर जो लॉकडाउन था वो भी धीरे धीरे हटने लगा था। फिर आता है दिसंबर 2020। बीसीसीआई ने इंडियन टीम के बीजीटी सीरीज के स्क्वाड को अनाउंस किया था, जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन विराट कोहली। ये सीरीज एक 4 मैच की टेस्ट सीरीज होने वाली थी, जो पिछली बार की तरह इस बार भी ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी थी। जब इंडिया 2018 में ऑस्ट्रेलिया गए थे तब उन्होंने वहां पर एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी। लेकिन देखना ये था कि क्या इंडियन टीम अपने उस टाइटल को इस बार भी डिफेंड कर पाएंगे। और तो और इस सीरीज से पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि क्या विराट कोहली इस सीरीज का पार्ट होंगे या नहीं। और इसी सब के साथ इंडियन टीम पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया। पहला मैच एडिलेड के मैदान में शुरू होता है, जहां ओपनिंग कर रहे थे पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल। मगर मैच की स्टार्टिंग इंडिया के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, जहां पर पृथ्वी शॉ 2 बॉल खेल के डक पर आउट हो जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं था कि इंडिया इतनी ज्यादा अनइम्प्रेसिव स्टार्ट करेगा। लेकिन इस सब को ओवरकम करके इंडिया विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की एक अच्छी पार्टनरशिप के चलते फर्स्ट इनिंग्स खत्म होते होते 244 रन के स्कोर पर पहुंच जाती है। फिर जब अगली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है तो इंडिया को एक अच्छी स्टार्ट मिलती है, जहां बुमराह अपनी स्पेल का कमाल दिखाते हुए दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। और फिर बचे हुए मिडिल ऑर्डर को अश्विन अपनी स्पेल से संभाल लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 79 for 5। लेकिन मार्नस लाबुशेन और टिम पेन के चलते ऑस्ट्रेलिया 191 पर ऑल आउट हो जाती है। फिर इंडिया जब दोबारा बैटिंग करने के लिए आती है, दिन के खत्म होते होते इंडिया का सिर्फ 1 विकेट गिरा था। इस टाइम तक चल रहा मैच इंडिया के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा जा रहा था, एज अभी तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट भी कर दिया था। ऑल्सो उनके पास 53 रन की एक डिसेंट लीड भी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा इजी विन मैच होने वाला। लेकिन जो इंडिया की अगली इनिंग्स में होने वाला था उसे हर क्रिकेट फैन भुला देना चाहेगा, जिसे आज तक इंडियन टीम का वन ऑफ द डार्केस्ट डे माना जाता है। 19 दिसंबर 2020 इंडिया की बैटिंग थर्ड डे से कंटिन्यू होती है, और जो हो रहा था वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। एक के पीछे एक सारे प्लेयर्स आउट होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। जहां टीम की 9 रन पर सिर्फ 1 विकेट थी, वहीं आने वाले 15 ओवर्स में ये हाल हो गया था कि टीम के आधे प्लेयर्स मिलकर भी 20 रन भी स्कोर नहीं कर पाए। जहां विराट कोहली सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे डक पर आउट हो गए थे। ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए प्लेयर्स, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियंस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जो भी प्लेयर आ रहा था वो 10 रन से ज्यादा स्कोर ही नहीं कर पाया। फिर 21वें ओवर में पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे थे, जो सीधे मोहम्मद शमी के बॉलिंग आर्म पर जाकर लगी, जिससे वो रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं। और पूरी टीम इंडिया 36 के काफी कम स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। ये टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक था, क्योंकि ये इंडियन टीम की टेस्ट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोएस्ट स्कोर था। कई ऑस्ट्रेलियन
क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स इंडिया के खिलाफ काफी ज्यादा शॉकिंग कमेंट्स पास कर रहे थे कि टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज में 4-0 से व्हाइट वॉश होने वाली थी। और हद तो तब हो गई जब खुद इंडियन फैंस भी टीम इंडिया को काफी ज्यादा हेट देने लग गए। इवन विराट कोहली की कैप्टनसी पर भी सवाल उठने लगा। और ये सब पहली बार नहीं हुआ था। को तो पता ही होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें इंडिया के बैटर्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और इसी के चलते लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा को काफी ज्यादा अननेसेसरी हेट दे रहे हैं और उनका इतना ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है। और यही लोग जब वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली ने रन्स मारे थे तो उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे थे और अब विराट कोहली के बल्ले से रन निकलना बंद हो गए तो उनके कुछ सो कॉल्ड फैंस भी उनके हेटर्स बन गए। वो कहते हैं ना, इट ओनली टेक्स वन मिस्टेक एंड नथिंग एल्स यू एवर डू विल मैटर। एनीवेज, इंडिया के 36 ऑल आउट का मजाक पूरी दुनिया तो बना ही रही थी, जिसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया अपनी बैटिंग के लिए मैच में उतरती है तब उनके पास 90 रन का काफी आसान सा स्कोर था जिसे बड़े आसानी से वो 21 ओवर में चेस कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीतकर 1-0 से आगे चल रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मैच के बाद विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं होने वाले थे और मोहम्मद शमी जो टेस्ट के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है वो ऑलरेडी इंजर्ड हो गए थे। और ये सब देख के सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगने लगा था कि इंडिया बुरी तरीके से टेस्ट सीरीज हारेगी। लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और भरोसा रखते हुए टीम इंडिया अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने मेलबर्न में उतरती है। सेकंड टेस्ट के लिए अजिंक्य रहाणे को एज अ कैप्टन टीम को लीड करना था जो कि उनके लिए काफी ज्यादा प्रेशर की सिचुएशन थी। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग का फैसला करती है लेकिन इंडिया के बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया को परेशान करने वाले थे। जब ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स खत्म होती है तो वो 195 स्कोर कर देते हैं जिसमें बुमराह का 4 विकेट हॉल का कंट्रीब्यूशन भी था। बाद में जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो अजिंक्य रहाणे कैप्टन नॉक खेलते हैं और 112 रन की एक शानदार पारी जड़ देते हैं और मैच में रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल भी डिसेंट स्कोर करते हैं जिसकी वजह से इंडिया उस इनिंग्स के लास्ट तक 326 का काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर देती है। फिर ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैटिंग करने आती है तो इंडियन बॉलर्स उन्हें 200 के स्कोर पर ऑल आउट कर देते हैं जिसके बाद इंडिया के पास 70 रन का काफी इजी स्कोर था जिसे सिर्फ 16 ओवर्स में वो चेस भी कर देते हैं और सीरीज 1-1 से इक्वल हो जाती है। ये मैच वन काफी स्पेशल थी एज इंडियन टीम अपने फर्स्ट टेस्ट में 36 ऑल आउट के बाद एक शानदार कमबैक कर चुकी थी लेकिन अभी और भी 2 मैचेस बचे हुए थे। थर्ड टेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था एज इसमें रोहित शर्मा भी टीम को ज्वाइन करने वाले थे और इस मैच में डेविड वार्नर जो पहले 2 मैचेस में नहीं थे वो भी शामिल होने वाले थे। मैच शुरू तो हुआ था ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से और खत्म हुआ था इंडिया की बैटिंग से। उस मैच में एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जहां पर मोहम्मद सिराज फील्डिंग कर रहे थे तो उन्हें ऑडियंस काफी रेशियल कमेंट पास करती है जिसके बाद टीम इंडिया के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने कहा जब तक जिन्होंने रेशियल अब्यूज किया था उन्हें ग्राउंड से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक वो मैच कंटिन्यू नहीं रखेंगे। और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टिम पेन ने भी इंडिया की इस बात पर उनका सपोर्ट करा। एनीवेज, जब बाद में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग खत्म होती है तो इंडिया के पास 407 रन का एक पहाड़ जितना स्कोर था। लग तो यही रहा था कि ये मैच भी इंडिया के हाथ से निकल जाएगा लेकिन मैच में तो कुछ और ही होने वाला था। इस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया अपने विन एट ऑल कॉस्ट माइंडसेट में भी आ चुकी थी जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया के काफी प्लेयर्स को डेडली डिलीवरीज देना शुरू कर दिया जिसकी वजह से ऋषभ पंत, अश्विन और पुजारा भी इंजर्ड हो गए थे। लेकिन उस मैच में ऋषभ पंत अपनी सेंचुरी से सिर्फ 3 रन दूर होकर 97 पर आउट हो जाते हैं लेकिन बाद में अश्विन और हनुमा विहारी की एक अच्छी पार्टनरशिप के चलते वो मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर आता है अगला मैच जिसकी वजह से ये टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी क्योंकि ये मैच था ब्रिस्बेन में और वहाँ के ग्राउंड गाबा में। ऑस्ट्रेलिया 1988 से एक भी मैच नहीं हारी थी जो कि ऑस्ट्रेलियंस का एक बहुत बड़ा घमंड भी था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी इस मैच से पहले ऑलमोस्ट हर प्लेयर टीम में इंजर्ड था। मोहम्मद शमी, उमेश यादव, हनुमा विहारी, रविंद्र जडेजा, यहाँ तक कि अश्विन और बुमराह भी इस मैच का हिस्सा नहीं होने वाले थे ड्यू टू सम इंजरीज। और नौबत तो ये भी आ पड़ी थी कि टीम में नेट बॉलर्स को भी खिलाया जाने वाला था। ना तो टीम का बॉलिंग लाइनअप एक्सपीरियंस था और ना ही बैटिंग लाइनअप की सबसे बड़ी ताकत विराट कोहली मौजूद थे। एनीवेज, आखिरी मैच शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करती है और अपनी फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया 369 रन के एक अच्छे स्कोर के साथ खड़ी थी। जब इंडिया की बैटिंग आती है तो शुरुआत में तो उन्हें अच्छी स्टार्ट नहीं मिली थी लेकिन 6th विकेट में वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की एक शानदार पार्टनरशिप के चलते इंडिया 336 रन का एक अच्छा स्कोर खड़ा कर देती है। जब थर्ड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है तो वो 294 रन स्कोर कर देते हैं थैंक्स टू मोहम्मद सिराज जिनका उस मैच में 5 विकेट हॉल भी था। अब इंडिया को हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए और जीतने के लिए 328 रन चाहिए थे, वो भी एक दिन में। बट इंडिया अपने इस फियर को ओवरकम करके अपना आखिरी मैच खेलने के लिए तैयार थी। शुरुआत में रोहित शर्मा से 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं लेकिन बाद में इंडियन प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत इस बहुत ही डिफिकल्ट दिखने वाले टारगेट को चेस कर देते हैं और इंडिया फिर से ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टेस्ट सीरीज जीत जाती है।
इंडियन टीम इस विन से काफी ज्यादा खुश थी, जहां पर 36 से ऑल आउट होकर फिर ऐसा कमबैक देना ये काफी ज्यादा अनबिलीवेबल था। इस सीरीज में सिराज का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन था, जहां पर वो इस सीरीज से अपने डेब्यू करने वाले थे। वहीं लास्ट मैच में वो टीम के एज अ मेन बॉलर थे। और अगर अजिंक्य रहाणे की बात करें तो उन्होंने विराट कोहली के बाद काफी शानदार कैप्टनसी करके इंडिया को जीत दिलाई और इसी के साथ इंडिया ने गावा पर एक हिस्टोरिकल विन हासिल करी। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 1 देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर ऑस्ट्रेलिया के 2018 के सैंड पेपर स्कैंडल पर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।